हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैथ्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नोइंग आर नंबर सिस्टम। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं नंबर सिस्टम में सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं नेचुरल नंबर से। ठीक, व्हाट आर द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों? द नंबर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड विच इज नेवर एंडिंग। ठीक है, जो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, जीरो नहीं लेना है बच्चों, जीरो जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। कब तक जाना है? इनफाइनाइट तक जाना है। ठीक है, ये कभी रुकेगा नहीं, अनस्टॉपेबल है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जो कभी रुकता ना हो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अच्छा अब आता है नेचुरल नंबर। देखो बच्चों, एक इसको एज ए स्टोरी सुनोगे समझोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो आप ऐसे समझो कि नेचुरल नंबर को लगता था ना कि उनको घमंड हो गया था कि वी आर द नंबर, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, वी नेवर एंड। तो उसको देखकर होल नंबर आ गया। होल नंबर ने बोला अरे तू बड़ा नहीं मैं बड़ा हूं। ठीक है, बिकॉज आई कंटेन वन एक्स्ट्रा नंबर दैट इज जीरो, है ना। मेरे पास भी वो सारे नंबर है 1 से लेके इनफाइनाइट तक, बट आई हैव वन एक्स्ट्रा नंबर दैट इज जीरो। तो 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो बच्चों देख सकते हो नेचुरल नंबर में क्या है कि नंबर 1 से लेके इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो होल नंबर में क्या हो रहा है? एक एक्स्ट्रा नंबर आ गया, वो 0 आ गया। तो होल नंबर को और घमंड आ गया कि मैं नेचुरल नंबर से बड़ा हूं। इन दोनों की लड़ाई को देखकर बच्चों इंटीजर आ गया, बोला चलो हटो तुम लोग साइड में, तुम दोनों से बड़ा मैं हूं। ठीक है, कैसे? बिकॉज आपको पता है कि 0 से अगर आप राइट में जाते हो तो ऑल द पॉजिटिव नंबर विल कम। मतलब आप बोल सकते हो when we will move towards the right side, positivity will increase। सारे पॉजिटिव नंबर आते जाएंगे, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में बड़े बड़े होते जाएंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? वैसे ही 0 से अगर आप लेफ्ट में जाओगे तो सारे नेगेटिव नंबर आना शुरू हो जाएंगे। यहां पर नेगेटिविटी विल इंक्रीज। ठीक है, नेगेटिविटी विल इंक्रीज। तो आपने क्या देखा कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, नेवर एंडिंग है। होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, एक एक्स्ट्रा नंबर आ गया। ठीक है, उसके बाद सारे पॉजिटिव नंबर है। और इंटीजर में आपने क्या देखा कि 0 से लेफ्ट साइड में ऑल द नेगेटिव नंबर्स आर देयर एंड 0 से राइट में ऑल द पॉजिटिव नंबर्स आर देयर। ठीक है, यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको समझा बच्चों? ठीक, अच्छा अब आता है एक टॉपिक है, वो है रैशनल नंबर। एक नंबर और है, उनका नाम है रैशनल नंबर। ठीक है, तो बच्चों रैशनल नंबर क्या होता है? नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ठीक है, जो भी बच्चों आप फ्रैक्शन वाले नंबर देखते हो ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे 2/3, तो यहां पे आपने क्या देखा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। कोई और ले लो, -4/5। अच्छा आप बोलोगे बच्चों की सर आपने माइनस लिया, चलेगा, इट्स ओके, माइनस भी चलता है। ठीक है, तो आइदर पॉजिटिव फ्रैक्शन हो या फिर नेगेटिव फ्रैक्शन हो। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब अभी भी बताया मैंने, a अपॉन बी, कुछ न्यूमरेटर में होना चाहिए और कुछ डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो 2/3 एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है, -4/5 एक नेगेटिव फ्रैक्शन है। करेक्ट? ठीक है, सो कुछ भी आप ले सकते हो, -7/3 एटसेट्रा। तो ये नंबर्स क्या हो गए? रैशनल नंबर हो गए बच्चों। अच्छा, जब मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में वो रैशनल नंबर होता है, करेक्ट? अभी यही बोला मैंने। तो आप मुझे सोच के बताओ कि क्या नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर हैं? सोचना बच्चों, फिर बताना मुझे। फिर सोच के बताओ कि क्या होल नंबर्स भी रैशनल नंबर हैं? और फिर मुझे ये भी बताना कि क्या इंटीजर्स भी रैशनल नंबर हैं? तीनों के बारे में सोचना थोड़ा सा, क्योंकि आपको तो ये कलेक्ट हो रहा होगा अभी पढ़ाने पे कि सर ने तो पढ़ाया कि जो नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, वही रैशनल होता है। लेकिन सर यहाँ पर ये सारे तो सिंगल डिजिट्स हैं, मतलब होल नंबर्स हैं। देखा जाए तो 1 2 3 4 0 1 2 3 मतलब एक सिंगल डिजिट के नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई फ्रैक्शन जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन बच्चों हमेशा इस बात को याद रखो कि कोई भी नंबर जो होता है, अगर मैंने बोला कि 5 है तो क्या मैं इसको अपॉन 1 नहीं लिख सकता? यस, आई कैन राइट, बिकॉज एनीथिंग अपॉन 1 विल बिकम दैट नंबर ओनली। इसका मतलब है कि
ये 1 को भी अपॉन 1 लगा सकता हूं मैं, क्योंकि 1 अपॉन 1 1 ही होता है, 2 अपॉन 1 2 ही होता है, मतलब उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है, नंबर वाइज एज इट इज है, सिर्फ हमको उसको एज ए एक्सप्रेस कर रहे हैं हम उसको, कैसे, जैसे 1 अपॉन 1 1 ही है, 2 अपॉन 1 1 2 ही है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो सिमिलरली 0 अपॉन 1 0 ही है बच्चों, सबके अपॉन में 1 लगा सकते हो, सबके डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हो गया ना बच्चों। तो इसका मतलब आपने क्या देखा, आपने देखा कि जितने भी ऑल नेचुरल नंबर्स आर क्या हैं, रैशनल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, सिमिलरली बच्चों ऑल होल नंबर्स, ऑल, मैं होल नंबर्स के लिए सिंबल W यूज कर रहा हूं, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। और वैसे ही बच्चे हम यूज कर लेंगे ऑल I फॉर इंटीजर, कहीं कहीं पर Z भी यूज किया जाता है इंटीजर के लिए और I भी यूज करते हैं। ठीक है, तो I स्टैंड्स फॉर इंटीजर, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट बन गया, क्योंकि कभी कभी ना ट्रू और फॉल्स में ऐसा पूछता है, ऐसा लिखा होता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर, तो आपके दिमाग में आता है नेचुरल नंबर बोला है तो 1 2 3 4 यहाँ पर कहाँ फ्रैक्शन है, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं समझना है आपको। अभी अभी मैंने बताया कि नेचुरल नंबर अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि अपॉन 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है उसको एज अ फ्रैक्शन एक्सप्रेस कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। इसका मतलब बच्चों कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं और जितने भी इंटीजर्स हैं, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। तो बच्चों इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल पे बने रहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।